मैं क्या करूं। हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो, फिर वही बात बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आज़म। एज यूजुअल हमारे साथ रॉफिल गांधी, अमया देशपांडे और अनिर्बान दास गुप्ता, हमारे फेवरेट कॉमेडियन, और एक बहुत ही खास गेस्ट आज फिर से हमारे सवालों का जवाब देने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी। तालियों से स्वागत। मोदी जी बोल रहा मोदी जी। हाँ। जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं। नमस्ते। पहली बार आई एम इन द कंपनी ऑफ मोदी जी। इसके पहले आई हैव ओनली वॉच्ड यू ऑन म्यूट। ऐसा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। 11 साल हो गए सर। अबे साले, आप जैसे युवा एकजुट होकर के इस प्रकार से हंसी मजाक करते हैं तो मेरे हृदय को खुशी होती है। सर आपको युवा और जुआ दोनों पसंद है। आपसे हमें एक चीज जाननी है, छोटी चीज जाननी है। आपने अभी भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी, तो आपने अपने चिर परिचित अंदाज में उनको अपने पीआर के लिए बुलाया, एक वीडियो बनाया। बिहार की वोटिंग से 1 घंटा पहले आपने रिलीज किया उसको, महिलाओं के नाम पे, शायद हरलीन देओल नाम था उसका। उसको एक क्वेश्चन दिया गया आपकी टीम की तरफ से कि मोदी जी का स्किन केयर रूटीन पूछा कि स्किन केयर इतना चमकते क्यों है। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आपने इतने सारे फेशियल इम्प्लांट और वो सब कुछ करा रखा है, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हो कि ये प्यार है, पसीना है। क्या है सर आपका मतलब स्किन केयर रूटीन क्या है? युवा दिखना चाहते हैं आप भी? मैं ऐसे बचपन से मुझे मेहनत करने का शौक रहा है। अब पहले तो क्या होता था कि मेहनत करने के बाद में मैं ऐसे घूम घाम करके मशरूम तोड़ के लाया करता था, और अब पिछले इतने सालों में देश सेवा में मैं इतना व्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे ऐसा मशरूम खुद जाकर के तोड़ने का समय बचता नहीं। मुझे लगता है कि शुरुआत से वो मशरूम जो है वो मेरा ऐसे एनर्जी बूस्टर रहा है, तो उसी से कहीं ना कहीं चेहरे पे तेज भी है और ऐसा एक पूरा माहौल भी बना रहता है। वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में जब इंडिया पहुंचा तो आप गए क्यों नहीं ट्रॉफी देने? आप ये जैसा वो क्यों अलाउ किया घर में? आप कहीं भी जाते हैं हार जाती है टीम, हमने सुना है। वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। आपके अंदर भी तो एक माँ है, महिला है, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? मैंने इस बार सोचा कि मोदी इस बार तू रहने दे, इस बार तू ऐसा स्पीच लिख करके जाएगा, कई मैच हार गए तो पीड़ा, अत्यधिक पीड़ा होगी। और ऐसा पूरा देश जानता है कि जब जब कोई मैच जीतता है, विश्व के बहुत बड़े कप से लेकर के मोहल्ले के कच्चे के लेवल तक का गेम जब कोई जीतता है तो मोदी उसको बुला करके इनाम देता है। किसी ढंग के पत्रकार को आपसे कोई सवाल पूछना हुआ तो उसको ओलंपिक गोल्ड लाना पड़ेगा मतलब। पर देश ये भी कह रहा है सर कि आपको पीड़ा नहीं सर, आपको कीड़ा है पीआर का। आप इसलिए नहीं गए महिला वर्ल्ड कप में कि कुछ लोग कामरा टाइप के लोग आपको मनहूस कहते हैं कि आप जहाँ जाते हैं हार जाते हैं। तो क्या मनहूस, मतलब मैं मेरे शब्द नहीं है ये। ऐसा कामरा वामरा से मुझे कोई फर्क पड़ता तो देखिए मोदी यहाँ तक याद नहीं होता। कामरा भी यहाँ नहीं होता। अबे साले, क्या बोला जी, मुझे थोड़ा ऐसा सुनाई नहीं दिया। नहीं काम की बात नहीं है सर, काम की बात थी सर, फालतू बात नहीं थी कोई। तो ऐसा है कि मुझे गालियों से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, बस चुनाव होते हैं तभी थोड़ा ऐसा मुझे पीड़ा होती है, तो बाकी ऐसे गाली देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके सामने कोई ज्यादा बोलता है तो फिर वो आगे बोलने लायक नहीं रहता है। इनको थोड़ा हटाइए जरा, ये इतना सर लास्ट उसके बाद क्योंकि आज की तारीख से मुझे कुछ याद आ गया। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8 नवंबर 2025 है। 8 नवंबर 2016 को एक ऐसी घटना हुई थी कि आपके मन में एकदम से कीड़ा जागा कि आपने नोट बैन कर देने हैं पूरे इंडिया के। आपने वो पूरे 500,000 का मिटा दिया और पूरा साफ हो गया, लोग लाइनों में लग गए, मर गए, कट गए, सब हो गया। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो। उसके बाद भी आपके एक्सपेरिमेंट जारी है, उससे कुछ मिला नहीं, काला धन ट्रिपल हो गया है, स्विस बैंक में ये रिपोर्ट आई है। तो आप ये जो ट्रीट कर रहे हैं इंडियन सिटीजन को, किस तरह के वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, कभी आप ऑक्सीजन बंद करके देख लेते हैं, कभी आप ड्रिप बंद कर देते हैं कि कहीं से कुछ हो जाएगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कब बंद करेंगे? मतलब तो 11 साल हो गए हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं आप इस तरह की चीजों से? हर चीजों के दो पहलू होते हैं। अब जिन लोगों ने नोटबंदी को लेकर के कहा कि ये काला धन वापस लाने के लिए है, ये काले धन पर ऐसा लगाम है, देखिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक हमेशा होता है। क्या होता है सर? ये मास्टर स्ट्रोक होता है। मुझे कुछ और सुना। सॉरी। ये पूरा देश जो है इसकी मैंने पीड़ा समझी। जिनका काला धन बाहर है उनकी पीड़ा कभी किसी ने नहीं समझी थी। काला क्या बाहर है? धन। काला धन जिनका बाहर है, ऐसा थोड़ा इसको काट दे। तो जिनका काला धन बाहर देश में है उनकी पीड़ा भी मोदी ने समझी थी, और इसलिए पूरा ऐसा माहौल ऐसा रहा कि जिनका काला धन था उनका
सब ठीक हो गया, लोगों के नोट बदल करके नए हो गए। पुराने नोटों से लोग तंग हो चुके थे, लोग आज भी नोटों को देखते हैं तो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, इतने कम नोट आज उनके हाथ में आते। ये मोदी का विषय है। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन जिन 220 से ज्यादा, 225 से ज्यादा पत्रकारों को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। हर वो सवाल हुए हैं जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। सर कौन है आपका BFF? यही है, यही लोग हैं। आपके साथ इस तरह से बात क्यों करते हैं? जैसे कोई NRI बाहर से आया और फिर उससे पूछ रहा हो अमेरिका में क्या लाइफ है, आप क्या खाते हो, क्या करते हो, मतलब इस तरह का माहौल क्यों रहता है आपके इंटरव्यू में? काले धन की आवाज उठाने के बाद में हमने काला धन ला करके दिया। अब इनके पास ऐसा कुछ मुद्दा रहा है। ये बाला धन है। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए। जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? ये क्या करवाना चाहते हैं सर आपसे, ये सब सारे जो मैं देखिए, जब आपने BFF लेते इंटरव्यू तो थकता नहीं हो, लेकिन अब 4 लोग आप इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गए, मैं अभी मुझे थका हुआ महसूस करना। अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा है? ये देखिए रिश्ता, क्या टाइम था। लेकिन सर ये मैं सिर्फ इसमें जोड़ना चाहता हूँ, ये सेहरा में राहुल जी जो है कार्ल मार्क्स लग रहे थे और आप रविंद्रनाथ टैगोर लग रहे थे। हथौड़ा रखने से कोई थोर नहीं हो जाता, ताड़ी रखने से कोई टैगोर नहीं हो जाता। जो प्लेन का फोटो दिखाया राहुल जी ने यहाँ पे, क्या बात हुई थी आपकी? और अब जा कहाँ रहे थे? तो किसी गरीब देश को और गरीब बनाने हम जा नहीं रहे थे, हम आ रहे थे। ये आते समय का कोई फोटो, जाने का तो हम दिखाते ही नहीं है कहाँ जा रहे। महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण माँ की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। इस वीडियो में कैमरा रिएक्शंस बड़े मेरे को वो लग रहे हैं, जैसे एक तो आमिर खान जो है इनकी तरफ देख रहा है, वो दर्शी सफारी की तरफ देखता है ना सारे दिन पे, देखो इन्हें, वो उस तरह से देख रहा है कि देखो क्या आइटम है ये, खो न जाएंगे। और मुकेश भाई देख रहे हैं इनकी तरफ कि भाई इस आदमी से तो पैसा निकलवाना मतलब बाएं हाथ का खेल है। आप लोग ये वीडियो निकाल करके तोड़ मरोड़ करके ऐसे दिखाते हैं, लोग कोई नहीं है जी इस देश में, आप ही 4 लोग हैं। एडिट करके दिखाते हैं तभी आप थोड़ा बहुत ठीक लगते हो सर, वरना पागल लगोगे आप। एक वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए सर, उसमें बेसिकली सर शाहरुख खान और आमिर खान आपसे मिलने के बाद बाहर आके कैमरा पे इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाउ कैन कैमरा बी गन पॉइंट? दैट्स सो नाइस। नहीं, मुझे देखना है कि वो वही बोल रहे हैं जो हमने बोला था उनको बोलने के लिए, या कुछ अलग बोलते हैं। Well, it was a really wonderful interaction that we had with the Honorable Prime Minister today. It was lovely to hear his thoughts, and he was very inspiring, very warm, and very deep in what he had to say. The fact that film industry can get self-obsessed, and it's important that we create work which sends out messages. And it does not mean that film should only be about messages, but in an engaging and entertaining manner. If we can involve
everybody. ये मन में दिखता है इसमें कि शाहरुख ने थिएटर किया और आमिर ने नहीं किया है। इन दोनों ने ना 1000 विज्ञापन करके ऐसी चीजें बेची है जो इन्होंने देखी भी नहीं है, पर तो भी आपके बारे में बात करते करते लोग ऐसे थे कि क्या बोले। I've been selling fake products for years actually, so right up my alley. इन दोनों के बच्चे ये सब करने के बाद भी अगर अनग्रेटफुल होते हैं कभी भी अपनी लाइफ में कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये वीडियो दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे बापों ने ये सब किया हुआ तुम्हें सेफ रखने के लिए। इसके बाद ही आमिर खान लाल सिंह चड्ढा साइन किया था। अजय देवगन ने तो अपना सारा पासवर्ड भी दे रखे हैं, उसको तो आप पूछते नहीं। खानों से आपको क्यों चाहिए इतना एंडोर्समेंट? मतलब खान वगैरह से एंडोर्समेंट पाके आप क्या मतलब ज्यादा किक फील करते हैं क्या? ऐसा मैं बचपन से जब मैं चाय पीता करता था, इनके जब मैं वीडियो देखता था, मूवी देखता था, सब ऐसे मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं भाग करके इनकी फिल्में देखा करता था। ये भी नहीं होते थे सर उस टाइम। इनकी पहली फिल्म तब आई है जब आप आरएसएस के साथ अमेरिका घूम के आ गए थे। नहीं, वो फिर ऐसा था ना कि मुझे जब मूवी देखनी होती थी तो मुझे लगता था कि किसी के औरों के पैसे से नहीं देखती, तो मैं 2 चाय बेच लिया करता था। ये मैं आप पहली बार ये कैमरे में बता रहा हूँ भाई, इससे पहले मैं क्यों बताया भी नहीं। आप कैमरा के अलावा कुछ बताते नहीं हो वैसे। किसी को जानना भी नहीं है सर, आप ऐसे ही बताते हैं, किसी को जानना भी नहीं है बात। वैसे मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। 35 साल तक, 40 साल, इनमें से एक तो झूठ है। थोड़ा राउंड ऑफ करके बोल रहे हैं सर आप। देखिए 37.5 ले सकते हैं सर। ये कहाँ आप आईफिल टावर के बाहर भिक्षा मांग रहे थे? अरे तो अहमदाबाद में, ये आईफिल टावर कोलकाता में भी है। और जियो का टावर है, जियो का टावर है भाई। आप पीछे दिख रहे हैं वो स्टेडियम जो अपने नाम पे करने वाले हो। नहीं, ये फोटो जो तब की है, हमारे उधर एक फोटोग्राफर आया था, तो इससे पीछे वो बैनर लगाया करता था, तो अलग अलग देशों के बैनर लगाता था। ऐसा बोला कि मोदी तेरी एक फोटो खींच देता। लगे रहो मुन्ना भाई में जैसे बमन ईरानी खिंचवाता है ना जॉर्ज बुश के साथ। हाँ, ऐसे ही। ऐसे वाले पोज है ना, उसके अंदर फिल्म स्टार्स लगा दे, और ऐसे वाले पोज में अपने वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस लगा दे। आपको जो गोरा आदमी दिखा आपने फोटो खिंचा ली उसके साथ? नहीं, आरएसएस की ड्रेस में था ना ये गोरा। देखिए, ये मैंने नहीं खिंचवाई, मुझे ऐसे फोटो वगैरह का शौक बिल्कुल नहीं है शुरुआत से। ये आपका वो पीरियड है जब आप भिक्षा मांग के खा रहे थे सीएम बनने से पहले? ये 35 के जस्ट अगला साल जब भिक्षा मुझे मिल चुकी थी और मैं उस भिक्षा से घूमने के लिए गया था। तो आपके अंबानी से भिक्षा मांगते थे क्या तब? इस प्रकार के कौन सवाल पूछ रहा है? खंबे के पीछे ले जाओ, कोपचे में 2-3 पीना इसको। ये छोड़ यार, ये छोड़। ये तो नहीं यार, इतना दिखाओ ना। मैं इसके बारे में एक सवाल है मेरा इनसे। ये बचपन की 3-4 फोटो बताई जाती है कि ये 1-2 आप सूट वूट पहन के। नहीं, ये मेरी नहीं, ये तो श्याम रंगीला की फोटो है। ये उसकी लग रही है सर, पोलार्ड की लग रही है, कैरन पोलार्ड की, बट वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ये फोटो है सूट वूट में, आपकी फोटो है, आप 5-7 साल के थे, पूरा सूट वूट टाई वाई पहन के। उस जमाने में धनाढ्य लोगों के, रिच लोगों के बच्चे भी जो है दे कुडंट अफोर्ड कि वो स्टूडियो में जाएं इस तरह से फोटो, किसी के दादा वादा की फोटो नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि आप गरीब होने की एक्टिंग करते हैं। मतलब ठीक ठाक पैसा था बचपन में आपके परिवार के पास? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं। ये स्टूडियो वाला नहीं, मेरा चाय जिसको मैं पिलाता था वो दोस्त, वो मेरी फोटो खींचता था। भांग डालते थे क्या चाय में? ये सभी चाय पिला करके ही मेरे सब कुछ वीड एनर्जी। क्या डालते थे चाय में ऐसा कि सब कुछ आपको फ्री मिलता था? चाय में मैं देशभक्ति डालता था। सर ये क्या है? आप गोवा इलेक्शन में कैंपेन करने गए थे? ये क्या है? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ये एआई से बनाई हुई। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार, टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार। ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। नेहरू जी से आप चिढ़ते भी हैं, आपको नेहरू जी जैसे अभी न्यूयॉर्क में गवर्नर बने हैं ममदानी, जो आपके गुजरात से ही आते हैं, उन्होंने भी नेहरू जी को कोट किया, उनका नाम लिया, उनका स्पीच का नाम लिया। दुनिया भर के लोग जो आते हैं नेहरू जी का नाम लेते हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इच्छा तो जाहिर होती है कि आपको नेहरू जी जैसा बनना है, जैसे कि सूर्यवंशम में जो केवड़ा ठाकुर था वो बनना चाहता था। इसलिए वो हमेशा बड़ी ठाकुर का विरोध करता रहता था। अरे इस गांव के लोग जितना मान सम्मान आदर सत्कार उस भानु प्रताप का करते हैं,
मेरा चुटकी भर भी नहीं करते। आप केवड़ा ठाकुर बन के क्यों रह गए हैं सर? आप मतलब क्या, मतलब आपको एनर्जी से नफरत है या मुझे जैसे बनना चाहते हैं? एक बात बता भाई, अगर इनका स्पीच कोट करना हुआ जोरान ममदानी को तो क्या करेगा? काला दिन आया क्या, ये हुआ क्या, ये क्या कट्टा लहराया क्या? कुछ कोट करने वाला लायक बोला भी तो होना चाहिए ना आदमी ने। न्यायेन राज्यम। सर सॉरी, ये थोड़ा ऑफ चलेगा। मैं ऐसे मैं फिल्में वगैरह देखता नहीं, मुझे इनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं देखता भी नहीं। अभी तो कह रहे थे क्या सर, आपने जब 5 मिनट पहले हमारे समय बोला कि फिल्में देखने जाते रहे, चाय बेच के वो करते लाइव पकड़े गए। ये उससे पहले की बात है, जब देशभक्ति मैंने शुरू की, उसके बाद देशभक्ति के बाद में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि मैं फिल्में देखूं। आप लोग जो खाली बैठते हैं उनका काम है जी। आप तो केरला स्टोरी देखने चले गए थे पर साबरमती एक्सप्रेस वो देश हित में मैंने देखी, देश हित में देखी। देश हित में और क्या, जिस्म 2 ये सब देखिए, इस प्रकार की बातें करना मेरे लिए उचित नहीं। नेहरू जी ने जितनी किताबें पढ़ी थी अपने जीवन में, इतनी तो आपने वैसे भी नहीं देखी होगी चलते फिरते भी। ऐसे पढ़ते ना मोदी जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ता पूरा पेज ऐसे, और मैं ऐसे रख देता हूँ। ये दीदी वाला जो है बहुत ज्यादा बोलता है। दीदी वाला कौन है? मैं क्या बोला ये बिहार वाले को मैं डायरेक्टली ऐसे ही समझा सकता। मैं झुका हमारे पीएम के सामने, क्योंकि हमारे देश के पीएम है, ये हमारे देश के पीएम है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैप्टन है। उस कैप्टन का मुकाम पाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत अदरवर्ल्डली एनर्जी की ज़रूरत होती है, अदरवर्ल्डली दिमाग की ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो उनके आसपास। बहुत इंटेंस एनर्जी है सर। ये नंबर का इसको कभी मत बोलना। ये आपका भला नहीं कर सकता। ये आपका जितना प्रोपेगेंडा करेगा ना, लोग देख के बोलेंगे कि यार मोदी जी तो पसंद है, पर ये इस आदमी के बातें सुनने के बाद मेरे को लगता है मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। सर आप क्यों नहीं आए इनके पॉडकास्ट में? मुझे ऐसे पहले से थोड़ा आभास हो जाता है कि ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कभी खराब होती है। ऐसा मुझे पहले से आभास, ऐसा पता नहीं, ऐसा मुझे कुछ। तो अवार्ड क्यों दिया इसको? आभास मुझे बाद में हुआ था। बट सर वुड यू रादर नहीं रिजाइन और ऐसा मुझे अभी भी आभास हो रहा है कि ऐसे आगे से आप आगे भी सवाल ऐसे थोड़ा और खराब नहीं अभी अच्छे मित्रों, देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है। पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। मित्रों, मैं फिर से कहता हूं, मैं उन इंसानों में हूं जिसको ये ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। करण खापर वाला अपने घर में ग्लास का पैकेट भी ऐसे ही बेचते आधा भरा हुआ है, ये भरा हुआ है पैकेट। ममदानी क्या है ये वाला कोट करता है क्या? कोई बड़ा आदमी आपका स्पीच आगे उठा के 50 साल बाद 100 साल बाद बोल पाएगी हाँ भाई मोदी जी ने ये बोला था। ये क्या बोलते थे? कोई एक आधी बात तो बोल दो। भारत में जो है ऑप्टिमिज्म बिकता है, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी, फुल हाफ। सर कोई कम रिश्वत देता है तो फिर आपको लगता है कि जेब आधी भरी हुई है कि पूरी खाली है? देखिए, ये ऐसे किस प्रकार की बातें की जा रही है जी? जेबों में रिश्वत लेने वाले हैं क्या? सॉरी मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ, और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सारी बातें आपकी पसंद बहुत आती थी उस टाइम पे, क्योंकि ये सब लोग यूपीए वाले जो थे, चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी बोलते थे, हमें कुछ पढ़ने नहीं पड़ता था। लेकिन उसी टाइम आप आते थे और ऐसे करते थे, गिर गया फिर गया, हमें कहता था ये है भाई आदमी। इसकी बातें हमें समझ में आती हैं। रुपया गिरने की बात आप लोग कर रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं? कि आपको दिख रहा है कि रुपया गिर गया? मैं दिख रहा हूँ कि रुपया ऊपर बढ़ा है।
पहले 55 था, अभी 85 हुआ है। तो ज्यादा हुआ कि कम हुआ है? देश के लोगों से आप पूछेंगे तो लोगों को अभी उम्मीद है कि 100 भी हो जाएगा। और करना भी क्या है सर, हमने डॉलर का क्या करना है? डॉलर रुपया ही काम आने वाला है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो फॉरेन करेंसी रखना ही बेकार है। मैं 10 लाख डॉलर लेके आया था, उसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए हो गई है। हम BFF बनना चाहते थे, अब क्या थोड़ा तक गया। अभी ऊर्जा आ गई आप में। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैं पाई वापस लाऊंगा, एक एक पाई लाई जाएगी। और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। ये वाला वीडियो ना वो कैमर्स को दिखाता है ट्रेनिंग में। अरे गरिमा रखी है, हमारे साथ प्रधानमंत्री जी है। आपके ऊपर हंसना चाहते हैं सर, 10 मिनट लगाते हैं। इस पर मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। इस पे चर्चा करते हैं, मतलब कितना लेंगे कितना देंगे, वैसा डिस्कशन। देखिए, ऐसा है कि ऐसा बाबा रामदेव जी है, उन्होंने जितना कहा पीछा छुड़ा करके जा सकते हैं, लेकिन मोदी पीछा कभी नहीं छुड़ाता है। मोदी अपनी जिम्मेदारी तय करता है जी, देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है ये मोदी तय करता है, और हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले। मैंने कहा था कि काला धन आएगा, आज 11 सालों के बाद भी मोदी अपनी जुबान पे अड़ा हुआ है, काला धन जरूर आएगा, ये मेरा भरोसा है। किसके खाते में आएगा सर? देखिए, अगर आप सवाल पूछना ऐसा थोड़ा सा कम कर दे तो आपके खाते में भी आ सकता है। मेरे पास एक सवाल है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है आपके सरकार के लिए, तो फिर इस पे विवेक अग्निहोत्री क्यों नहीं बनाई फिल्म? अभी कोई फिल्म बनाए नहीं बनाए, वो प्रधानमंत्री थोड़ी जो बताते हैं किसको क्या फिल्म बनानी है। नहीं, आप नहीं बताते। देखिए, वो अपना अपना विषय होता है। जैसे अभी देखिए, इनको सवाल देखिए, मैं नहीं बताता, फिर भी ये पूछ रहे हैं, तो मैं तो इतना कर सकता हूँ कि भाई काला धन अगर आप थोड़ा सा आपको चाहिए तो वैसे ही कोई और विषय में अगर किसी को काला धन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहता है तो हम उनको काला धन उनके लिए, ऐसे पूरा देश के लिए नहीं, उनके लिए 15-15 लाख की व्यवस्था कर सकते हैं। एक ये बाबा का जिक्र आया था, ये जो रामदेव जी हैं जो आप इस सरकार में लाए थे, तो पहले ये साइकिल पे च्यवनप्राश बेचते थे गांव-गांव में जाके। इनका जो लंगोट है साइकिल की चेन में अड़ जाता था। आज ये जो है चौपर से अपने तथाकथित आश्रम से उड़ते हैं, चौपर से ही लैंड करते हैं, और 20,000 करोड़ की इनकी कंपनी हो चुकी है। सिर्फ यही कुछ बेच के जो आपने मदद की है, जमीनें आपने इनको दी है, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि हम तो तपस्वी हैं, स्वदेशी हैं, इतना वो बन गए हैं। लेकिन हमारा जो इनसे एक वो सवाल है, इन्होंने कहा था कि 40 रुपए का तो तेल मिलेगा और काला धन वापिस आ जाएगा, और जो है डॉलर वॉलर तो बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो ये मतलब आपसे ज्यादा बाबा से सवाल करने हैं, तो आपका और रामदेव जी का आपसे क्या संपर्क रहता है? कभी मिलते हैं, बातचीत होती है? देखिए, ऐसा मेरा पुराना नाता उनसे रहा है, ऐसा यारी दोस्ती है, तू ताड़ी में मेरी बात होती है। तो जब मैं बचपन में चाय बेचा करता था, तो ऐसा रामदेव मेरे सामने आया तो च्यवनप्राश बेचा करता। ऐसे आप दोनों की बातें होती थी। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत बहुत मुबारक। ये समीर वानखेड़े के लिए था क्या? ये इस प्रकार की जो एनर्जी है, इसके बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। देखिए, मेरा जो मुद्दा था, इससे ऐसा मुद्दा था कि कई लोग इसके बारे में बात करने से कतराते, इससे दूर भागते, बचते, लेकिन मोदी ने भरे मन से जब ये बात बोली तो पूरे विश्व में इस बात की चर्चा छिड़ी। विंड एनर्जी भी कोई एनर्जी होती है, और आजकल के युवा इस प्रकार की एनर्जी लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार की चर्चा मैं कर रहा था। अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ, गेहूँ और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। हम समझते हैं सर, आप ये गांजे की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंचे, गंजे की वजह से पहुंचे हैं, वो हमें पता है। ये टीएमसी के कैडर में, इसीलिए है ना आपकी दोस्त दीदी, वो दीदी वाली। आदरणीय दीदी, ओ दीदी,
हमारा भी पुराना दीदी के साथ नाता रहा है। ऐसी वजह से बोल रहा हूँ, वरना ऐसे मैं इतना बोलता भी नहीं हूँ किसी का। हम लोग अगले साल मिलेंगे फिर से। इनको इतना प्यार से बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो हम तो क्या था सर, पान लगा रहे थे यार, क्या भाई? चूना 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 चूना। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है, वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ हैज सेंट मोदी जी एज एन अवतार पुरुष। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। पीएम छोड़ के सब कुछ है मोदी जी। जो जिस नजरों से जैसा देखता है मैं, उसको सब कुछ वैसा ही नजर आता है। अब देखिए, जो भगवान की तपस्या जिन्होंने की, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उनको भगवान ने दर्शन दिए। अब जिस प्रकार से कोई मोदी को इतना भगवान मानेगा, तो मोदी उसको दर्शन जरूर देगा। तो जितने लोगों ने भगवान माना है, जितने लोगों ने अवतार बताया है, आप लोगों की नजरों को नहीं दिखेगा भैया, और मैं दिखाना भी नहीं चाहता। 100 रुपए आपसे लेने वाला मुकेश कुमार भी आपको भगवान कहता है, आपसे 100 करोड़ देने वाला मुकेश अंबानी भी आपको भगवान कहता है। मतलब मैंने तो पहले ही कहा, एक बार तो मैंने पूरे सब लोगों को हिंट दे दिया था भैया कि ऐसे मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसे बायोलॉजिकल हूँ। आज पूरा देश, आप 4 लोगों को छोड़ करके पूरा देश मोदी को भगवान मानता है। मोदी जी, आप किसको भगवान मानते हैं? मोदी जी ऊपर कोई भगवान हो सकता है क्या? ये आपकी नजरों का यही आपकी नजरें हैं। लेकिन मोदी जी बड़ा आदमी और कौन हो सकता है? एक ही हो सकता है, जॉर्ज बुश। तेंदुलकर आपके ऊपर है या नीचे है? कौन तेंदुलकर भाई? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। पीली का ऐड करने वाले सचिन तेंदुलकर। अच्छा, आपको बर्थडे विश किया उन्होंने? इस साल तो मोदी जी को सबने विश किया ना। विश नहीं किया तो बच्चा उठा लेंगे। मुझे जन्मदिन मनाने का शौक नहीं है भाई। मनाना भी नहीं चाहिए सर, आपको अपने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि आप जन्मदिन मनाया था। अभी भी लिखता, आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ से। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है, लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा। मेरे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। ये सब लोग जब आपसे सवाल पूछते हैं सर, ये चौरसिया और ये सब, ये इतने मतलब ऐसे बिछे हुए क्यों होते हैं? मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये सुधीर चौधरी, चौरसिया, इनके ऊपर आप नमकीन और चाय रख के पीते हैं इनको। ये सच्चे देशभक्त है, इन्होंने काले धन के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमें चाहिए वैसे। इनको काला धन मिल गया, तो इस प्रकार से बाद में इनको मोदी में भगवान नजर आने लगा, तो इनकी नजरें भी ठीक हुई। 4 घंटे सोने से बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो आपको नहीं होता है कुछ? दिख रहे हैं सर इसके लिए मोदी एक साइड इफेक्ट तो क्या, लाखों हजारों साइड इफेक्ट झेलने के लिए तैयार है। ये जो आपको हेलुसिनेशन हो रही है और सब हो रहा है, ये कम नींद का ही नतीजा लग रहा है सर। वो मेमोरी लॉस होता है कि आपने पिछला स्पीच में क्या बोला था, और ये तो नहीं सर, मतलब आप देश को इतनी गोलियां देते हैं, आप खुद एक नींद की गोली खा के 8-9 घंटे सो क्यों नहीं जाते एक आधे दिन? आपने लास्ट कब सोए थे 8 घंटा पूरा 8 घंटा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस? 2002 दंगों के वक्त। ऐसा थोड़ा मुझे ये क्या बोल रहे सुनाई दे रही है। तो मैं 8 घंटे तब सोया था, नीतीश जी और नायडू जी हाथ हड़पी थी। इन्होंने जब ये कहा था कि मोदी हम तेरे साथ, तब मैं 8 घंटे सोया था। तब हम 4 घंटे सोए थे। नहीं, आपकी तो नींद ही उड़ गई थी, आप तो गोली लेकर के 4 घंटे सोए थे। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। हमारा पूरा मतलब IQ 3, 4, 5 पॉइंट से 1 घंटे में ही गिर गया। बहुत बढ़िया, आप जो ये कर रहे हैं लोगों के लिए, आप 5 लोगों का तो एंटरटेनमेंट होगा, मुझे पता है। बाकी आपको कोई सीरियसली लेता नहीं है। आपको अगर किसी को काले धन की आवाज खिलाफ उठानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, ना तो आपको फर्क पड़ने वाला है, ना आपको देखने वालों को फर्क पड़ने वाला है। और कुणाल कामरा को बता दूं कि श्याम रंगीला भी एक ऐसा शो बनाता है, ना उससे किसी को फर्क पड़ने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर बिहार चुनाव। सर देश हित में के लिए सो जाइए सर 2-3 महीने साथ में। मोदी मोदी मोदी